यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं SCRT। विषय है हिंदी कक्षा 5 पाठ 9वां आसमान से परे। क्या नाम है? आसमान से परे। तो भाई लाडू को ध्यान से सुनियो। आज हरियाणा की बेटी के बारे में आप बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। और हमें भी बड़े होकर ना आसमान में जाना चाहो तो इसका अनुकरण जरूर करियो। कई बार कल्पना करी होगी तारियां तो रजावा चांद पे के है, सूरज पे के है, सोचते हो गए मन में। और या आसमान में पहुंची थी या बचपन में के सोचा कर दे क्योंकि सपना पूरा होया इसका। जे सपना ले ले तो आदमी यानी कि कल्पना करे मन में तो न्यू सोच लो आधा तो उन्हें पूरा हो जाएगा हो जे आप सोच भी लेवा तो। और आधा जब पूरा होगा जब आप मेहनत करांगे उसके लिए प्रयास करांगे। तो इसने प्रयास कर यार सपना पूरा होया आसमान में उड़ने का। देखो भाई, एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जानते हो कौन थी वह लड़की? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जिज्ञासु का मतलब हो वह जानने की इच्छा रखने वाला, जिसने ज्ञान प्राप्ति की इच्छा हो। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है। जब वह लुका छिपी खेलती तो सोचती आसमान से परे क्या छिपा होगा। ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की ही धुन सवार रहती थी। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। तुमने भी शौक से भाई पढ़ने का? हाँ जी। पढ़ा करो भाई किताबें। सब तक बड़ी मित्र सहेली वहाँ अपनी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके बहुत से सवालों के जवाब जिनके उत्तर की उसे खोज थी वे उसे किताबों में ही मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई अता पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया। एक बार उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उन्होंने कहा बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफ़ी मेहनत की। तो भाई अपना लक्ष्य पूरा करने खातिर आपने भी पूरा परिश्रम करना चाहिए बड़को, ठीक है नी? हाँ जी। भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं। लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा।
कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 23 लोगों को चुना गया, जिनमें 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज के भार का एहसास नहीं होता। यान में भी सब तैरते से रहते हैं। ऐसी हालात में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। तो भाई प्यारे बड़कों, अंतरिक्ष में धरती किसी भी चीज़ ना अपनी तरफ को नहीं खींचती। आप यू मोबाइल या किताब कुछ भी हवा में न्यू छोड़ दिया है नहीं, और वो तला पट जे है अंतरिक्ष में न्यू छोड़ दिया तो वह ओड़े अटकी रहेगी। यानी कि अंतरिक्ष में आदमी एक बार अगर बाहर चला गया ना यान से, तो वापिस आना भी मुश्किल हो जाएगा। और ना हवा और न अंधेरा है। तो देखो, और भी रहस्यों से भरा पड़ा है अंतरिक्ष। बटे होकर और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करियो अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के कामकाज का एक एक मिनट पहले से निर्धारित होता है। अंतरिक्ष यान में ज़्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत ज़रूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है और न ही इंतजाम होता है, इसलिए पहले से तैयार डिब्बा बंद भोजन ले जाते हैं। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट रही। तो भाई क्या दिन रही रहा है? 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट। अपना काम पूरा करके वे 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। तो प्यारे बड़कों, शाकाहारी थी वाह, मांस मिट्टी को नहीं खाया कर दी और खाना भी नहीं चाहिए। उस खातर स्पेशल शाकाहारी भोजन डिब्बा बंद दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। तले तक धरती पता है। तो वह फिर कै दिन रही उड़ा 16 घंटे 15 दिन और 33 मिनट रह कर ना वापिस आएगी और उसका आदर मान कराया गया भाई सारी दुनिया के द्वारा। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए। शोध का मतलब वो है प्यारे बड़कों, नई नई खोज करना, नए नए आविष्कार या नई नई जांच करना, पड़ताल करना, कोई भी नई चीज़ की जानकारी लेना, इकट्ठे आंकड़े करना। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने धरती की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी लौट ही न सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। करनाल का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया है। बहुत बढ़िया भाई। देखो प्यारे बालकों, जब वो वापस यान आ रहा था अंतरिक्ष यान और वो वायुमंडल में प्रवेश कराया उसने, यानी कि या अपना वायुमंडल है नहीं, लगभग 1000 किलोमीटर लगा है बस यूँ। उसके बाद तो अंधेरा है। वायुमंडल की भी 5 परत हैं। अक्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, बाह्य मंडल है। इस तरह आगे साइंस में पढ़ोगे सारी बातें। और जो जहाज ने उसने यान ने अपने वायुमंडल में प्रवेश कराया तो उसमें आग लगी, और आग लग के घर्षण के कारण वो क्या हो गया, जल के और वहीं ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन वो सितारों में तो मिल गई, लेकिन हमारे दिलों से नहीं हट पाई। हमारे दिलों में वो आज भी बसती हैं। बहुत बढ़िया बोले भाई। ईब कड़ा अगले तेज बोले भाई।
अब है अभ्यास। आइए शब्दों के अर्थ जाने। आइए शब्दों के अर्थ जाने। ले भाई लंबा पाठ है न्यू सुरुड़ दो काम ना बचले जमा। अंतरिक्ष मैंने, आसमान। अभियान मैंने, विशेष कार्य हेतु प्रयास। जिज्ञासु मैंने, जानने की इच्छा रखने वाला। दर्दनाक का अर्थ क्या हुआ है? ज्यादा दर्द देने वाली, दुखद। दुर्घटना का मतलब क्या हुआ है? बुरी घटना। और धुन मैंने, लगन। निर्धारित का अर्थ बताओ। तय। निहारना का मतलब है, ध्यान से देखना। परियोजना का मतलब है, प्रोजेक्ट। प्रशिक्षण का अर्थ है, किसी कार्य को करने की शिक्षा देना। विलीन मैंने, समा जाना। और विशाल का मतलब बताओ भाई। बहुत बड़ा। विशेषज्ञ का अर्थ क्या हुआ है? किसी विषय का विशेष जानकार। और शोध का मतलब बता दो ले भाई। खोज। एंडी मान जूंगा बता हमने जमा सही जवाब दे दिए। अरे वह अपने आप की पीठ थपथपाओ, शाबाशी दो अपने आप को, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे है पाठ से। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना किन किन चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखती थी? तो भाई दो उदाहरण तो दिए हैं खेलते होने के। जब वह बॉल उछाला करती नहीं, वह यूं सोचा करती या बॉल अंतरिक्ष में जाकर ना उल्टी क्यों आ जाए है, इसी चीज को नहीं के कोई अगर अंतरिक्ष में जाकर उल्टी नहीं आवा है। और वो नियम है प्यारे बालको, आगे जाकर विज्ञान में पढ़ोगे, 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में कोई भी चीज ऊपर फेंक दी जावे तो वापस नहीं आओगी वह, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर काम को नहीं करता। यह पृथ्वी अपनी ओर खींचा है नहीं, जिस ताकत है उसने गुरुत्वाकर्षण बल बोलिया करे हैं। और जे 1 सेकंड में कोई चीज 11.2 किलोमीटर यानी कि 11.25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी 1 सेकंड में, तो वो चीज वापस नहीं आवेगी। तो एक तो यह जिज्ञासा थी उसके मन में, और दूसरी भाई वो लोग मिचाई खेलना थे तो अंतरिक्ष में के छुप रहा है, के ओट में हो रहा है, सारी जिज्ञासा उसके मन में थी, जानने की इच्छा थी। जैसे मंगल ग्रह के ऊपर उसने प्रोजेक्ट भी तैयार कराया था। आगे है कल्पना के मन में तरह तरह के सवाल आते जाते रहे। कल्पना के मन में उठने वाले सवालों के जवाब उसे कहाँ कहाँ से मिले? कल्पना को अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब किताबों में पढ़ने तथा विज्ञान की पढ़ाई करते समय हुए। तो विज्ञान की पढ़ाई करते समय प्राप्त हो गए भाई उनके सवालों के जवाब है। अरे जब उन्हें किताब पढ़ी या स्कूल में जाकर ना अपनी जिज्ञासा पूरी करी तो उसकी इच्छा शांत हुई अंतरिक्ष के बारे में जानने की। कल्पना की परियोजना को देखकर अध्यापिका क्यों खुश हुई? कल्पना की परियोजना को देखकर अध्यापिका इसलिए खुश हुई क्योंकि उसने परियोजना पर बहुत सुंदर काम किया था। अच्छा शोध कराया था भाई मंगल ग्रह के बारे में, तो खुश होगी वह विज्ञान की अध्यापिका। अंतरिक्ष यात्रा से पूर्व किस तरह की तैयारियों की आवश्यकता होती है? तो भाई अंतरिक्ष यान में बैठने था पहला एक तो अंतरिक्ष यान का सूट पहना जावा स्पेशल है, प्रशिक्षण दिया जावा बहुत करड़ा, जैसे कोई ब्लड प्रेशर की आदि कोई समस्या तो नहीं, नस तो नहीं पाट जाए। उसका शरीर का तापमान चेक कराया जावा है, उसको कम तापमान में ज़्यादा तापमान में रखा जावा है शरीर को, तो स्पेशल ट्रेनिंग दी जावा है प्यारे बच्चों इसकी। कल्पना का अंतरिक्ष यात्रा के लिए कब वह कैसे चयन किया गया था? तो भाई कल्पना का नासा एक है अंतरिक्ष की जो बहुत बड़ी संस्था है अमेरिका की, और नासा ने एप्लीकेशन मांगी थी और उसमें 2000 आदमियों ने फार्म भर दिए सारी दुनिया में तय, और उसमें तो 23 आदमी छांट लिए अमेरिका ने नासा ने, और उसमें 5 महिला भी छांट ली, और उसमें तो एक हमारी महिला थी कल्पना चावला, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी वह। तो उसने आवेदन कराया और अमेरिका वाले ने वह छांट ली, उसका काम अच्छा लग गया, प्रशिक्षण दिया और वह पहली यात्रा अंतरिक्ष की पूरी कर आई। समझ में आवा है कुएं जागड़ मारूं रहा मैं? आवा है जी। आगे देखो भाई बिले आवा है तो समझ में आपकी बात है भाई। कल्पना चावला ने मंगल ग्रह पर परियोजना बनाई थी। आप किस विषय पर परियोजना बनाना चाहेंगे? तो भैया तो अपने अपने रुचि की बात हो जाए बड़को, तारी रुचि देखो क्या में है। जैसे आपकी रुचि किसी टीचर बनने की है तो अध्यापक को के काम करने पड़ा है, के कर्तव्य हुआ है, के पढ़ाई करनी पड़ा है, वो प्रोजेक्ट बना सको हो। या फिर आपकी खेती करने में रुचि है तो एक किसान को किस प्रकार का हल जोतना, सिंचाई करना, फसल बोना, बीज बहाना बोना, जो भी है सारी चीज़ों की जानकारी पर प्रोजेक्ट तैयार कर सको हो। इसी तरह अपने अगर फौजी बनना है तो फौजी के काम है, देश की रक्षा कुकर कर रहा है तो पर बंदूक कुकर चलावा, सीमा पर कुकर रक्षा कराऊँ अपनी, तो सारी बात पर प्रोजेक्ट आप तैयार कर सका। हाँ अलग अलग रुचि, अलग अलग विषय, अलग अलग प्रोजेक्ट कर लोगे बे तैयार है? हाँ जी।
कल्पना की तरह यदि आपको अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिले तो आप कैसा अनुभव करेंगे, सोचकर बताएं। तो भाई प्यारे बड़को देखो, आनंद तो आवया होगा, देश का प्रतिनिधित्व करांगे। यूं थोड़ा सा भाई मामा का जाए लिए स्कूटर पर, बस में बैठ कर न, रेल में बैठ कर न, अंतरिक्ष में जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो करे अपना राकेश शर्मा गया था 1984 में अंतरिक्ष में, और उसने ऊपर तय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी के साथ बात करी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भाई प्यारे बड़को अंतरिक्ष में जाना कि अगर आपकी इच्छा है तो उसके लिए अच्छा प्रशिक्षण, अच्छे ज्ञान, पढ़ाई अच्छी करो, किताबें अच्छी पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान में रुचि रखोगे तो तारा भी सपना पूरा हो। कैसे है? कल्पना अंतरिक्ष में उड़ान भरने का सपना देखती थी, आप कौन सा सपना देखते हैं? मैं फौजी बनने का सपना देखती हूँ। अरे वाह, देश की रक्षा करोगे बड़े होकर के, बहुत बढ़िया भाई फौजी बनना। मैं भी नतमस्तक हूँ फौजी के सामने, क्योंकि वो दिन रात रक्षार्थ हमारे देश के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं और देश के लिए ही जीते मरते हैं। तो फौजी बनना बहुत अच्छा सपना है। और भी अपने अपने सपने पाल सकते हैं, सारे फौजी बने भी सूद को नहीं आवा है। किसान है, खेत में अन्न उगा हुआ है, व्यापारी है, वो भी अपना काम जरूरी करे, अध्यापक का पढ़ाना भी जरूरी है भाई। तो अपने अपने पसंद है, अपने अपने सपने। पाठ से आगे, पाठ से आगे। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष में जाने से पहले कल्पना को प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया गया होगा? अंतरिक्ष में जाने से पहले कल्पना को अंतरिक्ष की स्थिति, वातावरण, भारहीनता, निरंतर सावधानी की प्रशिक्षण दिया होगा। तो प्रशिक्षण दिया होगा भाई, सावधानी रखनी है, एक एक मिनट एक एक सेकंड महत्वपूर्ण हुआ है। पहला ही निर्धारित हुआ है सारा कार्यक्रम जो अंतरिक्ष में जामा है उनका। और भाई ओड़ा भारहीनता का मतलब वो है अपना भार जीरो लगेगा अपने, यानी कि पूरा आपे 40 किलो के होंगे तो ओड़ा अपने नहीं लगेगा, अपने में बोझ है कौन जमाए। तो और भी बहुत से मुश्किल से तापमान में रहना, ज़्यादा तापमान में, कम तापमान में रहना, अंधेरा में रहना, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत से प्रशिक्षण दिया गया होगा। मंगल ग्रह पृथ्वी ग्रह से मिलता जुलता है। अध्यापक से चर्चा करें कि मंगल और पृथ्वी ग्रह की क्या क्या बातें मिलती जुलती हैं। तो भाई बड़को मंगल ग्रह को पृथ्वी की बेबे भी कहे हैं, और जितना तापमान लगभग जो पृथ्वी पर है मिलता जुलता तापमान ओड़ा भी है। और जो मंगल ग्रह है वो भी पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों ओर चक्र काटता है। और इसी संभावना बतावा है कि भाई ओड़ा भी थोड़ा बहुत वायु के और पानी के प्रमाण मिले हैं, जो खड़े मिले हैं, या फिर वैज्ञानिकों ने जो सर्वेक्षण कराया है ओड़ा का मशीनों द्वारा या दूरबीनों द्वारा। तो इस तरह मेरा पट्टा बस जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर भी है। जो एलियन वगैरह की अपना कल्पना कर रहे हैं लोग, हो सका है पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवन हो। तो बहुत सी समानताएं हैं, मिलती जुलती हैं मंगल ग्रह और पृथ्वी की। समझ में आवा है कि नहीं रहा? ले भाई मनाहा पूंजड़ी पूंजड़ी रहेगी भी, ध्यान तो देखो और ठाडू ठाडू उत्तर दो। अमेरिका में एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा के अभियान आयोजित किया करती है। भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए कार्य कर रही है? इसरो संस्था। इसरो है भाई, इसका मुख्यालय है बंगलोर में, कर्नाटक में। और भाई इसने चंद्रयान 2 भी छोड़ दिया था, जो बिल्कुल 2 किलोमीटर चांद की सतह से असफल होया अपना अभियान। लगभग 5% असफल होया था, वैसे तो सफल था लेकिन उसका संपर्क टूट गया था। तो प्यारे बड़कों, अपने इसरो भी पूरे विश्व में धाक जमाए हुए हैं। बहुत मशहूर वैज्ञानिक इसमें शोध करते रहते हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बालक जो बड़े होकर न तारा वर्गे भी वैज्ञानिक बनाएंगे, वो इसमें जा सके हैं। तुम भी प्रयास करना। भाषा की बात, भाषा की बात। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। वाक्य में रेखांकित पद क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पद हैं। ऐसे ही 5 क्रिया वाक्य लिख कर उनमें क्रिया विशेषण पदों को रेखांकित करें। तो भाई जो धीरे धीरे शब्द था ने, यू क्रिया विशेषण है। जो कर आना जाना, उठना बैठना, खाना सोना पीना, पढ़ना लिखना, ये क्रिया हैं। और इनकी विशेषता बता दिया, आस्ते आस्ते हुई, तेज हुई, आगे आगे गया, पाछे पाछे गया, ऊंचे गया, नीचे गया। तो ये सारी के हैं क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे शब्द भी क्रिया विशेषण है। इसी तरह और क्रिया विशेषण कौन कौन से हो उसका है भाई? रामू बहुत तेज चलता है। बहुत तेज चलता है, चलना की विशेषता बता दी, बहुत तेज। और सीता ने चुपके चुपके घर में आई।
सीता चुपके चुपके घर में आई तो आने की विशेषता बता दी चुपके चुपके। और हार्दिक को खाते खाते प्यास लग गई। हार्दिक को खाते खाते प्यास लग गई तो खाने की विशेषता बता दी प्यास लगी खाते खाते। तो आगे राम भरत से प्रेम पूर्वक मिला। मिलने की विशेषता बता दी प्रेम पूर्वक है। आगे विजय प्रतिदिन सैर करने जाता है। विजय प्रतिदिन सैर करने जाता है। सैर करने जाना तो क्रिया होगी और प्रतिदिन क्रिया विशेषण हो गया। नाम की जगह है अन्य शब्द। नाम की जगह अन्य शब्द। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। कल्पना का दाखिला करनाल के एक विद्यालय में करवा दिया गया। कल्पना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कल्पना ने अपना सपना पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत की। ऊपर दिए गए वाक्यों में कल्पना शब्द बार बार आया है। रेखांकित कल्पना शब्द की जगह वह, उसने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को दोबारा लिखें। तो भाई सर्वनाम शब्द है संज्ञा की जगह पाया जाए तो वह या उसे या उसकी उसका आदि जब शब्द प्रयोग करांगे तो वाक्य और शुद्ध और सही लागेंगे, सटीक लागेंगे। ये बार बार कल्पना शब्द भद्दा सा लग रहा है आना, तो कैसे करोगे भाई प्रयोग इसको? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन में ही वह बहुत जिज्ञासु थी। उसका दाखिला करनाल के एक विद्यालय में करवा दिया गया। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए काफी मेहनत की। तो उसने, उसको, वह, उसका, ये शब्द हैं भाई सर्वनाम है। सर्वनाम हुआ है जो संज्ञा की जगह पाए जाए और क्रिया विशेषण हुआ है जो क्रिया की विशेषता बता दें। भाई सारी व्याकरण का ज्ञान भी बहुत जरूरी है प्यारे बालकों। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उनके भेद, भाई वर्ण, शब्द, वाक्य, इनका सारे का विश्लेषण, मुहावरे, संधि, समास, बहुत सा कुंदड़ा लग रहा है हरिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर। और भाई और भी टेस्ट की तैयारी करनी है भविष्य में नवोदय सैनिक स्कूल या फिर जीके की तैयारी करनी है हरियाणा भारत जीके, तो सुनते रहियो, फिर गेड़ा मारियो। बतेरी बार होगी ले मड़ा हाथ जोटा ला लूँ मैं भी, अर्था में भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, आगे बांट दियो। भी शिक्षा हुआ है जो आगे बांटे और बढ़िया करा है वाह। तो फिर गेड़ा मारांगे, फिर मिलांगे। ई बोलो बड़को जय हिंद। जय